हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के कैसे रहने वाले हैं, क्या एनर्जी रहेंगी आपकी आपके पर्सन को लेकर, क्या एनर्जी रहेंगी आपके पर्सन की आपको लेकर, कैसा रहेगा आपका हेल्थ, कैसा रहेगा आपका करियर, कैसा रहेगा, एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, सब कुछ देखेंगे गाइस। जेंडर करेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जेंडर करेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। आपको कृपया इस बात का ध्यान रखना है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, और जब भी आप देखेंगे आप सिचुएशन से रेजोनेट कर पाएंगे। ओपन माइंडेड होकर देखनी है गाइस रीडिंग। मुझे खुद भी नहीं पता कार्ड्स क्या आने वाले हैं। यहाँ पे देखने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो एनर्जी हो सकती है, कुछ परसेंटेज में आपके लिए हो सकती है, कभी कभी कंप्लीट एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है, कभी पार्शल भी हो सकते हैं। तो जितनी सिचुएशन हमसे रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। हो सकता है वो किसी और के लिए है। तो चलिए गाइस, कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को। देखिए गाइज, मैंने मेंबरशिप ऑन कर दी है। मेंबरशिप किन लोगों के लिए? लेवल 1 में जो लोग मेंबरशिप लेंगे उनके लिए गाइडेड मेडिटेशन रहेंगे। मैं खुद उसको कंपोज करने वाली हूँ, जिसमें चक्र मेडिटेशंस को लेकर मैनिफेस्टेशन विथ अ वेरी पॉजिटिव अफर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन के साथ ये चक्र मेडिटेशन होगा, जिसमें सारी एनर्जी में डालूंगी कि मंत्रा की पावर उसमें रहेंगी, रेकी की पावर रहेंगी, एंजल्स की कॉलिंग, एंजल्स की पावर कॉल करके रहेंगी, कैंडल की भी पावर यहाँ पे रहेंगी। तो एक स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन आपके लिए बनाया जाएगा। इसके अलावा जो कुछ भी जो लोग जुड़ते हैं, जिनकी जो कुछ भी समस्याएं हैं, तो उनके लिए एक मेडिटेशन तैयार करके उनको दिया जाएगा, जस्ट इनकी इनर सेल्फ ग्रोथ के लिए, इनर गाइडेंस के लिए, इनर ग्रोथ के लिए। क्योंकि चीज़ें शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे सृष्टि का सार हमारे 7 चक्रा के ऊपर, हमारा बॉडी, हमारी लाइफ, बॉडी फिजिकल ग्रोथ हो या स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, इमोशनल स्ट्रेंथ हो, मेंटल स्ट्रेंथ हो, कुछ भी है, तो सबका सार जुड़ा है चक्रा से। एक बार इनको अच्छे से बैलेंस कर ले, इनको स्ट्रांग बना ले, फिर सारी समस्याओं का अंत ही है। तो ये ऐसे बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल सकती हैं जब आप मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे। सेकेंड लेवल पे स्पेल रहेंगे, क्या क्या समस्या, रिलेशनशिप की समस्या, करियर की समस्या, जॉब की समस्या, जो कोई भी समस्या चल रही है आपके लाइफ में, तो उसको लेकर सेकेंड लेवल पे रहेगा। उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जो लोग मेंबरशिप लेंगे। उन्हीं के नेम से वो जो मेरी वीडियोस रहेंगे वो चार्ज रहेंगे। एक अटेंडमेंट भी आप उससे ले सकते हैं, क्योंकि उस मेडिटेशन थ्रू उन आप लोगों को एक अटेंडमेंट पावर मेरी ओर से जाएंगी, क्योंकि रेकी से मैं सीधी एनर्जी कनेक्ट करूँगी। तो यस, आपको ज्वाइन करना है, मेंबरशिप लेनी है, उन्हीं लोगों के लिए फैसिलिटीज़ रहेंगी बाद में। अभी तो ये थोड़ा सा इनिशियल स्टेज मेरा चल रहा है, इसीलिए नहीं, बट में हो सकता है बाद में इसके भी रेट में बढ़ा दो, क्योंकि मेरी स्पेल्स, मेरी मेडिटेशन काफ़ी पावरफुल होती है। तो कॉल करते हैं प्यारे आर्कएंजल माइकल को, जो आर्कएंजल रफाइल को, जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो नेक्स्ट 15 डेज मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी रहेगी मेरे व्यूअर्स को लेकर। भाई, ये तो काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। आपके जो पर्सन हैं ये किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, काफ़ी वर्कहोलिक रहेंगे, अपने काम पे फोकस रहेंगे, सोशल मीडिया में बहुत कम इन्वॉल्व रहेंगे। बट जब काम में रहेंगे तो इनको रोमांस का कोई इर्द गिर्द नहीं रहेगा। बेटे, आपसे डिवोटेड है, एक्सट्रीमली आपसे डिवोटेड ये पर्सन। ये इमोशनली भी अवेलेबल होंगे, सिर्फ काम ही करेंगे ऐसा नहीं, बट ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इनका वर्क के ऊपर रहेगा। किसी के लिए ये भी नजर आ रही है कि ये पर्सन एफर्ट करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर भी। हो सकता है ये पर्सन कहीं स्टक है, अब देखेंगे स्टक कहाँ पे है। तो कभी कभी आपके पर्सन है, इनके दिल में प्यार बहुत है, बट कंफ्यूज बहुत होते हैं ये पर्सन। आपके पर्सन की प्रॉब्लम क्या है ना, ये अनफुलफिल एक्सपेक्टेशन बहुत कर लेते हैं आपसे, और अगर ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई है तो खुद ही एक निगेटिविटी में स्टक हो जाते हैं, और वो निकलते नहीं, लंबे समय से ग्रज लेके बैठते ये पर्सन।
एक्सपेक्ट बहुत कर लेते हैं, फिर वो नहीं होता है तो ओवर थिंक करते हैं। अगर ये इमोशनली कहीं स्टक है तो ये सिचुएशन हो सकती है। फिजिकली सच में ये कहीं स्टक है तो जैसे पर्सन ड्रेन बहुत होंगे इमोशनली, समझ में नहीं आएगा कि इनको करना तो कैसे करना है। प्यार भी है दिल में, एफर्ट भी लेना चाहते हैं, या फिर किसी कोई कोई इसका काम का प्रेशर इतना रहेगा, आप कहीं काम में फंस जाएंगे, ये भी बात है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जी प्यार तो बहुत करते हैं, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट ये कंफ्यूज है। मैं वही बात, एक अच्छा कार्ड आता है, एक कंफ्यूज आता है, ये कंफ्यूज बहुत है। अब कंफ्यूजन की वजह क्या क्या हो सकती है? इनके लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शन है, वहाँ पे स्टक है। ऑप्शन इन द सेंस ऑफ पर्सन हो सकते हैं, ऑप्शन इन द सेंस ऑफ मल्टीपल काम हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है पर्सन से रिलेटेड, या फिर मल्टीपल वर्क इनका हो सकता है, मल्टीपल ओवरलोड उनका हो सकता है, वर्क बर्डन हो सकता है। इसके वजह से ना ये पर्सन कंफ्यूज रहेंगे और इसीलिए इनकी ओर से एनर्जी काफ़ी स्लो आएगी, स्टक रहेंगे, ड्रेन हो जाएंगे, आपसे ही उम्मीद की जाएगी, क्योंकि काम शायद इनका बढ़ गया है या फिर काम ज़्यादा करना पड़ेगा, या तो काम में इतना कंफ्यूज रहेंगे कि इमोशंस, दिल से तो इमोशन है, प्यार भी है, सब कुछ है, बट इसके लिए शायद एफर्ट नहीं लगा पाएंगे या फिर कम पड़ेंगे। बट ये मिलने के लिए आते हुए दिख रहे हैं, पूरा 15 डेज एनर्जी नहीं दिख रही है। मीन्स अंत में 15 डे के अंत में ये पर्सन काफ़ी रोमांटिकली आपसे मिलते हुए आते हुए दिख रहे हैं, और रिलेशनशिप को भी एक अच्छे लेवल पे लेके जाते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज में। मीन्स अगर ये पर्सन कहीं स्टक है, समझ नहीं पा रहे इनको कैसे निकलना है, क्या करना है, अब इनका स्टकनेस काम में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, कहीं और हो सकता है। प्यार तो बहुत है दिल में, थोड़ा टाइम जाएगा, हो सकता है 7-8 डेज, 15 डेज के 7-8 डेज इनके काम में चले जाएंगे, बट नेक्स्ट 8 डेज है, नेक्स्ट 7 डेज है, ये काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके लिए, आपके पर्सन की एनर्जी आपके टूवर्ड्स। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप, रिलेशनशिप के ऊपर काम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में है कि ये पर्सन, अगर थर्ड पार्टी इनका काम है तो काम भी सक्सेसफुल हो सकता है इनका, एफर्ट कर रहे हैं यहीं पे, इसीलिए शायद डिस्टेंस में, या फिर इसीलिए कहीं चले गए ये पर्सन कहीं हो काम के सिलसिले में। आपके लिए कहना चाह रही हैं, आपके लिए काफ़ी रोमांस आ रहा है, काफ़ी फील आ रहा है, काफ़ी अच्छा फील आ रहा है। पर्सन ने कभी धोखा दिया है, आपके साथ बिट्रे किया है, कुछ गलत किया है, तो देखिए इनके मन में आपको लेकर एक अच्छी ऊर्जा आ रही है, एफर्ट लेने की ऊर्जा आ रही है, दिल में प्यार आ रहा है, और एक अच्छा गोल्डन फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, उम्मीद ही इनको आपसे काफ़ी। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप, डेस्टाइन कनेक्शन है आपका इनके साथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका अपना गुड लक मानते ही ये पर्सन, और आपके लिए स्टैंड लेंगे, डिफेंसिव रहेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, लवर एंड पेज ऑफ कप, अपोलॉजी के साथ आ रहे हैं ये पर्सन, या तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में रखा है, या तो आपके होते हुए उन्होंने कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप करा था, या तो आप इसी एनर्जी में स्टक हैं, या तो ये वहाँ से निकल नहीं पा रहे क्योंकि गिल्ट के साथ आ रहे हैं, अपनी गलती के ऊपर पछतावा इनको हो रहा है, इनकी कहीं और शादी हो गई है, वहाँ पे स्टक है, तो ये पर्सन आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, रोमांटिकली आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, अब वहाँ से आ नहीं रहे, इनकी मजबूरी हो सकती है। क्वीन ऑफ कप, 7 ऑफ कप की बहुत एनर्जी आ रही, 7 की एनर्जी बहुत आ रही है आपकी एनर्जी में। अगर 777 नंबर दिखता है आपको तो देखिए एनर्जी बिलोंग्स टू यू। यहाँ कंफ्यूज तो बहुत है, और इनको पता है कि इनको बहुत एफर्ट लेने पड़ेंगे, हो सकता है आप ऑप्शन आपके ओर से हैं या फिर इनके ओर से हैं, बट कुछ ऐसे ऑप्शन है जो बात जमने नहीं दे रहे हैं, या मुझे क्या लगता है कि लोग परिवार में काफ़ी लोग हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए एफर्ट करना पड़ रहा है, आपके लिए टाइम नहीं मिल रहा है, या आपका जॉइंट फैमिली हो सकता है, या फिर इनके फैमिली में काफ़ी लोग हो सकते हैं, या फिर आपकी ओर से जो लोग हैं वो कंफ्यूज कर रहे हैं आपको भी, उनको भी रिश्ते में आगे नहीं आने दे रहे, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे आपके टूवर्ड्स, ये एक एनर्जी है। सेकेंड एनर्जी मुझे कि
इन लोगों के, अगर इनके लाइफ में जो लोग ऑप्शन हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी इनका काम है, तो देखिए आपके पर्सन कंफ्यूज रहेंगे, करे तो कैसे करे, कि किसी के करने वाले एक है और कराने वाले बहुत लोग हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। क्लैरिटी नहीं थी इस रिलेशनशिप में, कभी पहले आपको रखा नहीं था इन्होंने अपने, क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी में, अगर इन्होंने आपको रखा नहीं था क्योंकि कंफ्यूज से, क्लैरिटी नहीं थी। अब ये पर्सन प्रायोरिटी लिस्ट में आपको रखेंगे। बाकी गया तेल लेने, सबसे पहले आप, ये एनर्जी दिख रही है। बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज तो बहुत है, इसके लिए ना आपको क्लैरिटी नहीं थी, आपकी भी और से एनर्जी आ रही थी कि आपको इनको ऊपर ट्रस्ट नहीं है, कंफ्यूज है ये पर्सन, आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है, फुल नेगेटिविटी में ये पर्सन, और ये पर्सन फोकस नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके पास वो दिशा नहीं है, वो डायरेक्शन नहीं है। तो इसकी वजह से पर्सन काफ़ी स्टूपिड फील कर रहे थे, स्टूपिडिटी दिखा रहे थे ये पर्सन। प्यार के लिए ऑब्सेस्ड है, बस समझ नहीं पा रहे कि स्टैंड कैसा लेना है, बट इन कन्फ्यूजन निकलता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ रहे, पावरफुल एनर्जी में आ रहे, एक बैलेंस की एनर्जी आ रही है। बैलेंस कर लेंगे पर्सन, रिलेशनशिप में जो ऑप्शन कंफ्यूज कर रहे थे ना, उस रिश्ते को बैलेंस कर लेंगे। थर्ड पार्टी डेफिनेटली रही होंगी, या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी में थे और वहाँ से निकल कर आपके टूवर्ड्स आ रहे। अगर ये आपके मैरिज स्पाउस रहे होंगे, इन्होंने कोई थर्ड पार्टी रखी थी, तो वहाँ से निकल कर आ रहे ये पर्सन आपके टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, एक विक्ट्रियस एनर्जी के साथ आ रहे हैं। देखिए ये पर्सन आपको लेट को नहीं करेंगे, आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो रहे, काफ़ी इनसिक्योर भी हो रहे, और जेलसी की भी एनर्जी आ रही है। लेट को तो नहीं कर रहे ये पर्सन, कुछ रिग्रेट के साथ आ रहे हैं, इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं ली, काफ़ी रिजर्व रहे ये पर्सन। बट ये पर्सन अब आपके लिए हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज में एक नई इनिशिएट करेंगे, एक्शन लेंगे, काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे ये पर्सन आपसे मिलने के लिए। थ्री ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई करें एंजल, थ्री ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई करें प्लीज़, थ्री ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई करें। जो आप पेंटेकल को क्लैरिफाई करा यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड। जी हाँ, ये पर्सन आपकी टूवर्ड सक्सेसफुल आगे बढ़ेंगे। ये पर्सन आपको काफ़ी ट्रूली अनकंडीशनली प्यार करते हैं गाइस। आपको इनकी ओर से वो कम्युनिकेशन मिलेगा या फिर वो ऊर्जा मिलेगी आपको, कि आपको फील होगा कि ये पर्सन सच में आपसे कितना प्यार करते हैं, आप ही इनकी दुनिया हो। नेक्स्ट 15 डेज में आपके पर्सन की एनर्जी ये आपको लेकर रहने वाली है। अब देखते हैं कि आपकी क्या ऊर्जा रहेंगी, आपकी क्या एनर्जी रहेंगी आपके पर्सन को लेकर नेक्स्ट 15 डेज में, ताकि मुझे पता चले कि किसकी एनर्जी गड़बड़ हो सकती है। एंजल माइकल, एंजल रफाइल, प्लीज़ मुझे बताइए नेक्स्ट 15 डेज में मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी रहेंगी उनके पर्सन को लेकर। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी रहेंगी उनके पर्सन को लेकर नेक्स्ट 15 डेज में, प्लीज़ मुझे बताइए आर्कएंजल माइकल। लिए कंफ्यूज आप बड़ा हो रहे हैं भाई, आपके पर्सन आपके लिए आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आपके लिए थोड़ा स्ट्रांग होना बड़ा डिफ़िकल्ट होता हुआ दिख रहा है, बट आप थोड़ा पेशेंस से काम लेंगे। क्लैरिटी नहीं है मिलेगी आपको, कुछ फियर रहेगा आपके मन में, बट आप फिर भी अपने आप को संभाल लेंगे। पेशेंस के एनर्जी में आप आते हुए मुझे दिख रहे हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे। कोई अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत कर रहा है ना, उसका गेन हो रहा है, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन हो रहा है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आ रही हैं। अगर कोई कंसीव करने के बारे में सोच रहा था, हो सकता है कुछ कंसीव की एनर्जी आती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे। कोई अपनी ब्यूटी के ऊपर काम कर रहा है, कोई अपने पर्सनैलिटी को चेंज कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, कोई अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज में। किसी को फैमिली से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही। ये तो एनर्जी बड़ी अच्छी आ रही है आपकी नेक्स्ट 15 डेज में। अरे बाप रे, सारे के सारे मेजर, सारे के सारे नहीं, बट लगभग अच्छे मेजर आर्कन आ रहे। बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट हो रही है, गुड न्यूज़ कोई आ रही है, जैसे कि हाँ जी यहाँ पे देखिए बात वही आ रही। एक विश फुलफिलमेंट तो आपकी ग्रैंड लेवल की हो रही है। एम्परर, एम्प्रेस, हेरोफेंट फैमिली में किसी की या तो शादी फिक्स हो रही है, या फिर शादी को लेकर कोई बात अच्छी न्यूज़ आ रही है, या तो किसी के मैरिड रिलेशनशिप में कन्फ्यूज़न थी, कोई क्लैरिटी नहीं थी, तो हो सकता है उसी रिलेशनशिप को लेकर आपको अच्छी गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। आप बोल सकते हैं कि आपके दिल की तमन्ना पूरी हो गई। यहाँ पे मुझे किसी का फाइनेंस भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है, एक गुड न्यूज़ तो आ रही है यहाँ पे। अगर फैमिली में कोई बच्चे का इंतज़ार कर रहा है, वो भी होता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं आप।
किसी को पिताजी का काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। माता जी पिताजी के साथ रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं। माता पिता का अगर कोई देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी रहेंगी। 4 ऑफ वांड्स, कन्फ्यूज़न थी, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन था, कन्फ्यूज़न था, क्लैरिटी नहीं थी, बातचीत बंद थी। देखिए बात तो कर रहे हैं आप, कन्फ्यूज़न हटा रहे हैं और प्यार भी मिल रहा है। पर्सन के साथ जो कंफ्यूज कर रहा था पर्सन, उससे हो सकता है कि कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन आपको मिले जिससे आप खुश हो रहे हैं। मैरिज कमिटमेंट किसी को मिलती हुई दिख रही है, अब तक नहीं मिल रही थी, होती हुई दिख रही है और आप भी अब एक्सेप्ट मीन्स रेडी है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। अपनी ट्विन के साथ बड़ी लंबी प्यारी रोमांटिक बातें होती हुई दिख रही है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल सेल्फ दोनों को अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठहराव आ रहा है, कंटिन्यूटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। आप धीरे धीरे काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। एक अच्छी न्यूज़ आ रही है, अच्छी स्टार्ट आपके लाइफ में हो रही है और आप उसको प्रैक्टिकली उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर रहे, जो आपको पता है कि ये चीज़ आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएगी। नेक्स्ट 15 डेज में एक अपॉर्चुनिटी आपको आती हुई दिख रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई एम्प्रेस, प्लीज़ क्लैरिफाई एम्प्रेस। विश कम ट्रू हो रही है यहाँ पे, कोई गुड न्यूज़ आ रही है। मैंने वही बोला, कोई गुड न्यूज़ आ रही है जिसको मिस कर रहे हैं, जिसने आपको सेपरेशन दी है, मिलना नहीं हो रहा है, उसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको आती हुई दिख रही है। अब किस बात से आप डिसअपॉइंटेड हैं, ये आपकी एनर्जी है। अगर किसी का मिसकैरेज बार बार हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटलाइज है, कोई हेल्थ को लेकर सोच रहा था तो हेल्थ में रिकवरी आ रही। किसी के अगर एम्प्रेस का कार्ड बेबी कंसीव का भी होता है, किसी का मिसकैरेज हो रहा था या फिर बेबी की न्यूज़ नहीं आ रही थी, हो सकता है न्यूज़ आ जाएगी। यहाँ पे मैंने 15 डेज़ की बताई है, बट हो सकता है अगले 3 दिनों में या फिर अगले 3 हफ्ते में या फिर 9 डेज़ में कोई ना कोई न्यूज़ आपको आ सकती है। सितंबर मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 4 and 5 अगेन 9, या तो 9 सितंबर, या तो 3 सितंबर, या तो 4 सितंबर, या तो 5 सितंबर। टेन ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे जी। आप नई बिगनिंग तो कर रहे हैं अपने लाइफ में। अगेन एम्प्रेस, नई बिगनिंग कर रहे हैं। एम्परर एंड एम्प्रेस, भाई आपकी मैरिज रिलेशनशिप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, किसी से बड़ी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल रही है। फाइनेंस को लेकर कोई देख रहा था, मैं करियर के लिए एनर्जी भी अलग से निकालने वाली थी, बट यहाँ पे भी मैसेज आ रहा है तो मैं दे दूँगी। किसी की ज्वाइनिंग हो रही है किसी बहुत बड़ी कंपनी में, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत बड़ी पोजीशन पर। सबसे पहली बात तो किसी के लाइफ में बेबी कंसीव हो रहा है, 0 की एनर्जी है कि हो सकता है, आपको पता बाद में चलेगा, बट बेबी कंसीव हो जाएगा नेक्स्ट 15 डेज में। थर्ड थिंग मुझे ये लग रही है कि किसी की प्रमोशन हो रही है या फिर किसी के मैरिज लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी एंड बढ़ोतरी आ रही है। यहाँ पे वही कार्ड बार बार आ रहे हैं, स्टार, स्ट्रेंथ, ये कार्ड बार बार आ रहे हैं। किंग ऑफ हैंड्स, आप अपनी पूरी पावर में आ गए हैं, बहुत पावर में आप आ चुके हैं गाइस। सैटर्न काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है आपका। टॉरस, सैटर्न, ये जो इनके भी राशि स्वामी हैं, ग्रह है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें रहने वाली हैं। पीस में आ रहे, किसी की स्पिरिचुअल गेनिंग हो रही है या फिर हीलिंग ऑकल्ट से जुड़ा कोई काम कर रहा है, उसको काफ़ी फेम मिल रही है, तरक्की मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छे आ रही हैं। जो आप चाहते थे स्पिरिट से जुड़ा कोई आपका काम हो जाए, ये हो रही। कोई सोशल मीडिया से जुड़ा है और चीज़ चाह रहा है कि फेमस हो जाए या फिर आपको कोई आपको एक अच्छा ब्रेक मिले, वो होता हुआ दिख रहा है। तो कोई चाह रहा था कि आपके पर्सन का स्ट्रॉन्ग एक्शन आपके लिए मिले, तो ये होता हुआ दिख रहा है। जी कोई अपनी इंट्यूशन पे बहुत काम कर रहा है और इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग मैजिशियन के एनर्जी में ला रहा है। यहाँ पे बहुत आ रहे, मेजर रखना बहुत आ रहे। नेक्स्ट 15 डेज आई डोंट नो, बट आप लोगों के मैसेज मुझे आ सकते हैं व्हाट्सएप पे कि मैं आपने जो बोला वो हो गया। मैजिशियन की एनर्जी में आ रही। जैसे आप इंट्यूशन को फॉलो करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि भैया आप जो सोच रहे हो वो सब कुछ हो रहा है। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्क जिसने किया है, शायद आपको पता नहीं है, बट शायद आपने कोई नेक्स्ट डायमेंशन में एंट्री कर ली है, बट आपको पता नहीं है। आप जो सोच रहे हो वो बात हो रही है, आप जो कह रहे हो वो बात हो रही है।
तो मैजिशियन की एनर्जी में आप आ रहे हैं और आप इस एनर्जी के थ्रू ना मुझे लगता है आप अपनी फैमिली को भी उसी हिसाब से एक हेल्दी वेल्दी एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे अपनी पावर से, क्योंकि वो क्षमता आप में है। आपके अंदर कोई फियर था, आपके अंदर कोई डर था, वो जाता हुआ दिख रहा है। आप अपनी जब पावर में आ जाएंगे तो आपको पता है कि आपको कैसे फैमिली को खुश करना है, कैसे एक फैमिली रिलेशनशिप अपने आप में एक अच्छे से जीना है। इस एनर्जी में आप आ रहे हैं और फैमिली के लोग आपकी बात भी मान रहे हैं। जैसे कि लोगों को पता चला कि आप कितने इंट्यूटिव हैं, ये लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये लोग आपकी बात मान रहे हैं, आपका कहाँ मान रहे हैं। नाइन ऑफ कप की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स। कोई अगर ये विश कर रहा था कि जो पर्सन आपको छोड़ कर गया है वो आपके लाइफ में दोबारा लौट कर आ जाए, वो आता हुआ दिख रहा है। कोई ये सोच रहा था कि अब्रॉड से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जो आपके लाइफ को 4 चांद लगा दे, वो होता हुआ दिख रहा है। कोई ये सोच रहा था कि अब्रॉड से या फिर बाहर से कोई आपके बच्चों की करियर को लेकर या फिर बच्चे के रिलेशनशिप को लेकर, रिश्ते को लेकर एक अच्छी न्यूज़ आ जाए, तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। एम्पर को प्रेफर कर रहा है यहाँ पे डेविल एंड द चैरियट। बट ये बात आपको बहुत घमंड आप में अगर आता है तो चीज़ें आपके लिए रिवर्स भी हो सकती हैं। सक्सेस के कारण हो सकता है थोड़ा प्राउड आ जाए, प्राउड के कारण हो सकता है कि डेविल एनर्जी आपके अंदर घुस जाए। मीन्स गाली गलौज करना, बहुत ईगो में आना, लोगों को कम लेखना या फिर लोगों को कुछ भी सुनाना, ये चीज़ें नहीं करनी आपको। ये चीज़ें जितने आप टाल सकते हैं ये चीज़ें आपको टालनी है। सेकेंड थिंग, हो सकता है यहाँ पे आपके पिताजी की अगर हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो हो सकता है इनके ऊपर नेक्स्ट 15 डेज में कोई ना कोई ब्लैक मैजिक चीज़ें जैसी होगी। थर्ड थिंग, अगर आप अपने लाइफ में काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, प्रमोशन मिल रही है, आपकी रिश्ते में मैच्योरिटी आ रही है, पर्सन के सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो इससे में कोई ये जो आपकी जो घोड़ दौड़ चल रही है ना सक्सेस के टूवर्ड्स, उसको रोकने के लिए कोई निगेटिव एनर्जी मैनिफेस्ट कर सकता है। किसी प्रैक्टिशनर कोई मेल है जिसको लेकर आपकी जो वेग है, आपकी जो मर्यादा है, आपकी जो पावर है, उसको कुंठित करने का काम, उसको रोकने का काम किसी एनर्जी थ्रू किया जाएगा। और जो लोग करेंगे ये शायद काफ़ी एजेड है, मैच्योर्ड है, काफ़ी एक्सपीरियंस लोग ही हो सकते हैं। फोर्थ थिंग, मुझे ये लग रहा है कि कोई आपके गुस्से का गलत इस्तेमाल करेगा आपके खिलाफ। सो आपके गुस्से को आपको कंट्रोल करना है, वरना हद से आई हुई बाजी जा सकती है। कोई किसी को आपको अगर प्रमोशन मिल रहा है जॉब करियर में, तो यहाँ पे कुछ आपके हेटर्स भी हैं जो चीज़ें खराब करने की कोशिश करेंगे। एक बार देख ही लेते, इसके लिए अलग स्प्रेड नहीं लेंगे। तो क्या है, सक्सेसफुल होगा एम्परर विथ डेविल, या फिर आपके पर्सन के ऊपर, जी हाँ, थर्ड पार्टी। मैंने बोला ना, कोई थर्ड पार्टी है या फिर फैमिली से जुड़ा कोई पर्सन है जो देख नहीं पा रहा है कि आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में तरक्की आ रही है। ये किसी को देखा तो नहीं जाएगा। थर्ड पार्टी कोई स्पेल आपके पर्सन के ऊपर या फिर आपके फैमिली में जो आपका करता धरता पर्सन है, जैसे कि आपके पिताजी हो गए, बड़े भैया हो गए, या फिर आपके पर्सन हो गए, मीन्स जो आपके फैमिली को खुशियाँ ला रहा है, जो आपके फैमिली को स्टेबल कर रहा है, उसके ऊपर कोई तंत्रा कर सकता है। वो पर्सन जिसका दिल दुखता है आपके हैप्पीनेस देखकर, जो खुश नहीं देखना चाहता, जो काफ़ी एक निगेटिव एनर्जी के साथ है, अगर आपको पता है कि आपके रिश्ते का दुश्मन कोई थर्ड पार्टी है, तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। अभी 3 ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल को क्लैरिफाई करो, ये क्या करेगी। जी हाँ, थर्ड पार्टी डेविल की एनर्जी थ्रू, नेगेटिव एनर्जी थ्रू आपके पर्सन का आपके टूवर्ड्स बढ़ता हुआ प्यार, आपके टूवर्ड्स आती हुई इनकी एनर्जी, इनकी ऊर्जा, इनकी स्पीड, इसको रोकने की ये कोशिश करेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, इसको रोकने की ये कोशिश करेंगे। मीन्स आपके पर्सन के अंदर ये ऊर्जा डाल सकते हैं कोई थर्ड पार्टी, जिसके चलते आपके पर्सन आपका दिल तोड़ना, आपके साथ धोखा करना, बिट्रे करना, ये चीज़ें करेंगे। जो रिश्ता बड़े फ्लुएंटली जा रहा है आगे और आप भी उस फ्लो में बह रहे पर्सन के साथ, सडनली एक ब्रेकअप ऐसा आता हुआ दिख रहा है। ये कौन करेगा, ये थर्ड पार्टी करेगी। वैसे मैं क्वेश्चन डालने नहीं वाली थी, बट अब मुझे ये देखकर मुझे लगता है कि इसका क्या असर आप दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर होगा, देख लेती हूँ।
डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाएल, ये जो कोई भी डेविल, थ्री ऑफ सोर्स, सोर्स की एनर्जी आती हुई दिख रही है, तो एंजल आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। इसका क्या असर मेरे व्यूअर्स के पर्सन और उनकी रिलेशनशिप पे होगा अंत में? इसका क्या असर मेरे व्यूअर्स के पर्सन और उनकी रिलेशनशिप पर होगा? बताइए डियर आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल प्लीज़ मुझे बताइए इसका क्या असर मेरे व्यूअर्स के पर्सन और उनके रिलेशनशिप पर होगा। नहीं, आपको ना मैनिफेस्टेशन अपना बहुत अच्छे से करना है। आप अपने मैनिफेस्टेशन से ये सारी जो नेगेटिविटी ना उसको हटा देंगे। या तो आप खुद ही किसी हीलर से कनेक्ट हो रहे हो, अगर आप खुद ये हीलिंग मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है आप खुद ही किसी हीलर से जुड़ते हुए दिख रहे हैं, और ये जो चीज़ें आपके लाइफ में खराबी लाने की कोई कोशिश कर रहा है उसको रोक सकते हैं। या तो आपकी मैनिफेस्टेशन खुद ही बहुत स्ट्रांगली वर्कआउट होने वाली है। आप जो सोचेंगे वो आप करते हुए दिख रहे, आप फोकस्ड है अपने रिश्ते को लेकर, अपने पर्सन को लेकर, जिसको आप हटने नहीं देंगे आपसे। आप बहुत दूर का सोचकर इस रिलेशनशिप में अपने एफर्ट डाल रहे हो, सोच समझ कर रहे हो चीज़ें। और एक दो कार्ड ले लेते हैं। आपकी विक्ट्री है, थर्ड पार्टी के ऊपर आपकी विक्ट्री है गाइस। थ्री ऑफ सोर्स एंड सिक्स ऑफ हैंड्स, डिटैच हो जाएंगी थर्ड पार्टी, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा कार्ड निकाला, एट ऑफ पेंटिकल। आप अपनी जो एफर्ट है ना बरकरार रखेंगे। मुझे लगता है किसी से पेड हीलिंग ले रहे हैं आप। कॉन्फ्लिक्ट होती हुई दिख रही है, आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा वर्कोलिक होते हुए दिख रहे और चीज़ें ख़राब कर रहे हैं तो अपोलॉजी तो आ रही है। अगर आप आपके पर्सन से झगड़ा करेंगे तो आप माफ़ी मांगकर सुलझा लेंगे बात। अगर पर्सन आपसे झगड़ा करते हैं पैसों को लेकर, काम को लेकर, वर्क को लेकर, तो ये सॉर्ट हो जाएगा अंत में। स्टार को क्लैरिफाई कीजिए। एक्वेरियस राशि हो सकती हैं आपकी। बुध प्लैनेट रूलिंग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। देखिए, आप तो अपनी फैमिली में वो स्टेबिलिटी लाएंगे जैसा आप चाहते हैं, वो तो आप अपनी विश फुलफिलमेंट थ्रू लाएंगे। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। पर्सन आ रहे हैं, केयर कर रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, ये होता हुआ दिख रहा है। आप अपने लाइफ में देखिए स्टक थी आपके लाइफ, बट यहाँ पे कोई अपनी हीलिंग से, अपनी पावर से ना ये स्टकनेस हटा रहा है, इस नेगेटिविटी से निकाल रहा है पर्सन को खुद, और रिलेशनशिप को लेके जा रहा है एक हेल्दी वेल्दी बहुत ही हैप्पीनेस एनर्जी के साथ। जी हाँ, बहुत कार्ड आ गए, ले लूँगी मैं। इस रिश्ते में धोखा बिट्रेल रहा है तो ये एनर्जी निकाल रहे हैं, नई बिगनिंग कर रहे हैं। डिसअपॉइंटेड आप काफ़ी थी इस पर्सन के धोखे की वजह से, बट यहाँ पे आप अपने ऊपर भी काफ़ी काम कर रहे हैं। सिर्फ आप पर्सन के लिए रोते रोते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे, आप अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो रहे, सक्सेस की टूवर्ड्स बढ़ रहे, अपने ऊपर किसी कोई भरोसा रख रहा है। ये किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी है जिसमें सेपरेशन चल रहा है, जिसमें धोखा मिला है, जिसमें बिटर मिला है, जहाँ पर लगातार झगड़े चल रहे हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिकल आप बन रहे हैं ऐसे रिश्ते में। नेक्स्ट 15 डेज में तो और ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे, और आपका जो प्रैक्टिकल माइंडसेट है ना, ये आपको काफ़ी सक्सेसफुली बना रहा है, काफ़ी विक्ट्रीज भी बना रहा है, आपकी ऊर्जा में चार चांद लगा रहा है। आप खुद ही इतना सक्सेसफुल हो रहे हैं कि जो पर्सन जो आपको धोखा देकर भाग गए थे, ये खुद ही आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे, क्योंकि ये काफ़ी अट्रैक्टेड रहेंगे। जो फेम आपने पाई है, जो सक्सेस आप में आया है, जो ऑरा आपका मैग्नेटिक बना है, उसे खींचते हुए आपके पर्सन आ रहे, भले फिर ये आपके ट्विन है या फिर आपके आम पार्टनर, आपको पता नहीं है, बट ये आपके पार्टनर है। तो ये खुद ही आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे। आपका ये बिंदास नेचर, आपका ये कॉन्फिडेंस, आपका ये सक्सेस और आपका ये बदला हुआ रूप, यहाँ पे पता नहीं मैं ओवरऑल एनर्जी निकाली फाइनल आउटकम के, बट मुझे आपके अंदर आता हुआ बदलाव दिख रहा है, क्योंकि ये बदलाव देखकर ही आपके पर्सन की एनर्जी टोटली 360 डिग्री आपको लेकर चेंज होती हुई दिख रही है। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज, अब कौन समझा आपको। देखिए, एट ऑफ कप एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन ने भाई आपको तो बहुत निराश किया था, इस पर्सन ने वॉकआउट कर लिया था, सेपरेशन में डाल दिया था, बहुत छोटी सोच लेकर ये पर्सन इस रिश्ते को निभा रहे थे, इमेच्योर बहुत थे।
तो देखिए आपकी विश तो ग्रांट हो रही है। ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे, आपकी ये विश थी। अगर ये पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में, उसको डिटैच करके ये पर्सन, अगर ये आपके मैरिज स्पाउस है, ये आपके टूवर्ड्स आ जाए, आप दोनों के झगड़े सॉर्ट हो जाए। अगर ये आपकी विश थी और आपका और उनका रिलेशनशिप फिर से अच्छा हेल्दी वेल्दी रिलेशनशिप में आ जाए, ये आपकी विश थी, ये होती हुई दिख रही है। ये पर्सन कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में भी है। आप ये चाहते हैं कि आपने इनका ख्याल रखा है, तो ये पर्सन आपके टूवर्ड्स बढ़ जाएंगे, ये होता हुआ दिख रहा है। किसी का सेपरेशन ख़त्म हो रहा है, इमोशनली आपने वर्कआउट कर लिया था। आप शायद इस रिश्ते में अभी भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, आप इंतज़ार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं पर्सन का, केयर भी कर रहे हैं, बट इतना अब इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं जितना पहले था, क्योंकि अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बन चुके हो। आपको पता है कि आपको कितना बहना है और आपको कितना रुकना है। जब ये एनर्जी आपके अंदर आ गई है तो डेफिनेटली गाइस पर्सन तो आपके टूवर्ड्स आएंगे आएंगे। तो ये जो सेपरेशन चल रहा था, किसी का हेल्थ इशू जाता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई अपने प्रैक्टिकल माइंडसेट से अपने आप को इस इमोशनल पेन से निकाल रहा है। एक विश ग्रांट हो रही है आपकी। 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे, पेज ऑफ वैंड्स। जी हाँ, आपके पर्सन आपके मिलने के लिए एक्साइटेड काफ़ी है। बड़ा आइडियल पर्सन था, हिलने वाला पर्सन नहीं था, अपने अकड़ में रहने वाला पर्सन था। ये आपके टूवर्ड्स आ रहा है, ये आपसे आपके लिए एक्शन भी ले रहा है। देखिए पर्सन आपके ऊपर फोकस है। ये रिश्ता जो हैंग था वो हैंगनेस निकल जाएगी आपके रिलेशनशिप से, और ये रिश्ता गुड लक के टूवर्ड्स जाता हुआ दिख रहा है। 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा था किसी थर्ड पार्टी को लेकर। ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, ये पर्सन आपको प्रपोज कर रहा है, ये पर्सन आपकी केयर कर रहा है, ये पर्सन थर्ड पार्टी को डिटैच कर रहा है, और ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहा है। 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई, 6 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ वैंड्स देखिए एनर्जी कितनी स्ट्रांग है। आपको किसी से मैरिज प्रपोजल आ रहा है, आपके पर्सन 101% आपके लाइफ में आ रहे हैं, और आपकी रिश्ता आपके पर्सन के साथ इस तरीके से सक्सेसफुल विक्ट्रेस बनने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ मुझे बताइए नेक्स्ट 15 डेज में मेरे व्यूअर्स के हेल्थ कैसे रहने वाली है। किसी की मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है, पास्ट इशू होल्ड करके बैठा है, जिससे हेल्थ इशू बड़ी क्रिएट हो रहे हैं। देखिए आपकी हेल्थ नेक्स्ट 15 डेज में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, आपको ख्याल रखना चाहिए। आपकी एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए, बीपी लो नहीं होना चाहिए। ब्लड रिलेटेड कुछ इशू हो सकते हैं, बैक पेन के इशू हो सकते हैं, सडनली कोई बिग डाइजेस्ट का अटैक आपके ऊपर हो सकता है, आपकी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो सकती है नेक्स्ट 15 डेज। ख्याल रखो, बाहर का खाना छोड़ दो, और हो सके तो जितना हो सके आप ट्रैवलिंग मत करो नेक्स्ट 15 डेज। देखिए इंजरी को लेकर आपको बड़ा ख्याल रखना है। अगर कोई इंजरी होती है तो ये ख्याल रखना है कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। फीवर होता हुआ दिख रहा है, मैंने बोला बाहर का खाना मत खाओ, फूड पॉइजन हो सकता है, जिसके इम्यूनिटी के ऊपर असर हो सकता है। नेक बैक का समस्या आपको हो सकती है। आपका अपनी आँखों का ख्याल रखना है, बोन्स का ख्याल रखना है, हार्ट स्ट्रोक का ख्याल रखना है। जितना हो सके अपने घर में ही रहो, अच्छे से रहो, ताकि समस्या ना आ जाए। तो किसी का एक लंबे समय से कोई हेल्थ चल रही थी, तो उसमें धीरे धीरे रिकवरी होते हुए मुझे दिख रही है। और एक कार्ड ले लेते हैं। मेमोरी लॉस हो सकता है किसी का, तो मेमोरी को सो ज़रा अच्छे से सोना करो आप। मुझे लगता है आप सोते नहीं हो, इसका असर भी आपकी मेमोरी के ऊपर हो रहा है। केयरफुल रहो, मेंटल इलनेस के लिए केयरफुल के 2 मैसेज आए कि मेंटल हेल्थ को आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। मैं देखती हूँ टावर क्यों दिया है यहाँ पे। देखिए केयरलेस होकर आप कोई भी ड्राइविंग मत करो। कहीं घूमने के लिए भी जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, केयरलेस होकर आपको कोई ड्राइविंग नहीं करनी है। जो आपको समझाया गया है वो आपको करना है। और आपको क्लैरिफाई करो यहाँ पे
थ्री ऑफ पेंटिकल, बाहर का खाना तो नहीं खाना चाहिए आपको। हर्मिट, टेन ऑफ वांड्स, कुछ बर्डन हो सकता है आपको, मेंटल बर्डन, डेथ की एनर्जी है किसी का। तो मुझे लगता है हो सकता है धीरे धीरे जो कोई भी प्रॉब्लम चल रहा था वो ख़त्म हो जाए, रिकवरी हो जाए। बट हेल्थ में बर्डन इतना, मेंटल बर्डन इतना लो और फिजिकल बर्डन इतना मत लो। मुझे लगता है ना कि कैपेसिटी नहीं है और उससे ज़्यादा बर्डन लेते हुए दिख रहा है, इसके चलते ना मेंटल इलनेस हो रही है। अगर बाहर का खाना खाते हो सीधी इम्यूनिटी ख़राब हो सकती है। मेंटल हेल्थ एंड इम्यूनिटी, इन दोनों चीज़ों को आपको इसका बड़ा ख्याल रखना है। और अगर आपको कोई इंजरी होती है तो देखिए बैंडेज करना है, डॉक्टर की सलाह करो, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, बाकी तो खुशहाल दिख रहे। काफ़ी सारे लोगों की लग रही कि थोड़ी बहुत हेल्थ चल रही थी, लंबे समय से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी हेल्थ की, तो उसमें रिकवरी होती हुई मुझे दिख रही है। चलो, मैं तो बहुत थक गई हूँ। करियर का भी देख लेते हैं। 15 डेज मेरे व्यूअर्स का करियर कैसा रहेगा, प्लीज़ मुझे बताइए। आपके यहाँ माइकल, नेक्स्ट 15 डेज मेरे व्यूअर्स का करियर कैसा रहेगा। करियर तो वाह माशाल्लाह बढ़िया है। 9 ऑफ कप का कार्ड पहले आया है। किसी को तो बहुत आ गई, इतना नहीं लूँगी, एक एक लूँगी मैं, काफ़ी है। हाई अथॉरिटी जॉब आ रहा है किसी को, जो इसकी विश फुलफिलमेंट थी ये होता हुआ दिख रहा है। किसी की एग्ज़ाम कुछ तो है, रिजल्ट एग्ज़ाम कुछ तो है, वो फेवर में आ रहा है। किसी की पार्टनरशिप हो रही है, किसी को 2 जॉब ऑफर हो रहे हैं। बैलेंस है करियर तो नेक्स्ट 15 डेज में तो बड़ा अच्छा है। कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो ग्रैब कर लो। नेक्स्ट 15 डेज करियर के लिए बहुत ही बढ़िया है। जी हाँ, किसी को मुझे लगता है अब्रॉड से या फिर डिस्टेंस से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। 2 अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है आपको और बढ़िया है करियर। मुझे क्लैरिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, करियर में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रही। किसी को हाई अथॉरिटी जॉब मिल रहा है, किसी की प्रमोशन मिल रही, किसी की तरक्की हो रही, कोई करियर में आगे जा रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप हो रही, तो वो भी काफ़ी आपको बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो करियर काफ़ी बैलेंस है नेक्स्ट 15 डेज। अब एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं देख लेते हैं। जो एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देंगे मुझे बताइए। लिसन टू योर इंट्यूशन बोल रहे हैं एंजल, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। यू आर रेडी। रोमांस आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। नो, यहाँ पे एंजल आपको बोल रहे हैं एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। बॉटम द डेक यस है। इंट्यूशन की कौन सी गाइडेंस इनको सुननी चाहिए, इंट्यूशन क्या बता रही है इनको। किसी को इंट्यूशन बोल रही है कि मूव ऑन कर लो। थर्ड पार्टी के कारण कुछ भी कहीं भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, मूव ऑन कर लो। पहला मैसेज आ रहा है। किसके लिए रेडी है ये लोग। ये मेरे जो व्यूअर्स है काफ़ी सारे लोग कमिटमेंट के लिए रेडी रहो। कमिटमेंट आ रही है या फिर आप रेडी हैं किसी और कमिटमेंट में जाने के लिए, प्यार करने के लिए शायद रेडी है। यहाँ पे आपने सुन लिया, निकल गए, यहाँ पे आपको कमिटमेंट मिल रही है। रोमांस कॉन्फ्लिक्ट लेके बैठे हैं भाई। झगड़ा करोगे तो लाइफ से रोमांस चला जाएगा। इमेच्योरिटी की तरह मत रहो। झगड़ा कर कर कोई पर्सन आपको छोड़कर गया है, वो पर्सन दोबारा लाइफ में लौट कर आ रहा है रोमांस के साथ। नो, बहुत स्टॉक कर रहे हैं, किसी को बहुत चेस कर रहे हो। यूनिवर्स बोल रहे ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सन आपके लाइफ में आ चुका है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक क्या है, किसी की आने की एनर्जी है। नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एक अच्छी पावरफुल एनर्जी आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है। अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पर्सन हो सकता है,
कोई भी हो सकता है, आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे नेक्स्ट फ्यू वीक। यस को, यस किसके लिए यस है? हाँ जी, अगर नई शुरुआत आपको कोई नया कनेक्शन आ रहा है, किसी से नई बात हो रही है, यू कैन गो विथ। मुझे लगता है किसी की शादी मैरिज की बात चल रही है, आया है रिश्ता, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये रिश्ता काफ़ी अच्छा है। ये लाइफ, ये रिश्ता, ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में काफ़ी अबेंडेंस लाएगी। ये है आप लोगों के लिए गाइडेंस नेक्स्ट 15 डेज के लिए। आपकी रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना है। पर जितने मेजर आर्कना आपकी एनर्जी में आई थी ना गाइस, मुझे नहीं लगता एनर्जी सिर्फ 15 डेज के लिए रहेगी। मेजर आर्कना काफ़ी आए थे आपकी रीडिंग में, तो ये 15 डेज के बाद भी रहेगी ऐसा लगता है। बट मैंने जब टॉपिक ये लिया है तो हेडिंग भी यही दूंगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।